कल हमने इसके पहली कक्षा में हमने इसकी पहली क्लास में हमने प्रकाश पढ़ा था, प्रकाश के परावर्तन के नियम पढ़ा था, अपवर्तन क्या परावर्तन क्या होता है ये हमने पढ़ा था, अपतन कोण परावर्तन कोण पढ़ा था। आज हम पढ़ते हैं गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण क्या होता है, और इसके पहले हम पढ़ते हैं गोलीय दर्पण के पहले समतल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब की कंडीशन स्थितियां क्या होती हैं, कि समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना हम ये पढ़ते हैं। तो समतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वो आभासी बनता है और सीधा बनता है। कैसा बनता है बेटा, आभासी और सीधा। आभासी का क्या मतलब होता है, जो वास्तव में ना बने, बनता हुआ हमको प्रतीत होता है, आभासी कहलाता है। और जो वाकई में बनता है प्रतिबिंब, उसे हम आभासी नहीं, उसे हम वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। तो समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसा बनता है, आभासी और सीधा, याद हो जाना चाहिए। दूसरा है पर इसका प्रतिबिंब कैसे बनता है, वस्तु दर्पण से जितनी दूर होगी, दर्पण है, दर्पण से वस्तु जितनी दूर होगी प्रतिबिंब उतनी ही दूर दर्पण के पीछे बनता है। दर्पण के सामने अगर वस्तु रखी जाए, समतल दर्पण की बात हो रही है, समतल दर्पण के सामने जितनी दूरी पर वस्तु रखी जाती है तो वस्तु का आभासी प्रतिबिंब, सीधा प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी ही दूर पर बनता है। तीसरी बात होती है कि दर्पण में जो प्रतिबिंब होता है वो पार्श्व परिवर्तित प्रतिबिंब बनता है। आप पार्श्व प्रतिबिंब की बात करते हैं, आप दर्पण ले लीजिए, दर्पण देखेंगे बेटा, सामने आप दर्पण करेंगे तो आपका ये दाहिना हाथ होगा, आपका ये बायां हाथ होगा। लेकिन दर्पण में जब आप अपनी आँख पे उंगली यहाँ रखोगे तो दर्पण में उंगली या इस आँख पे दिखाई देगी। तो इसका मतलब यहाँ से दायां वहाँ आपको बायां दिखता है, यहाँ का बायां आपको उधर दायां दिखता है। इसे पार्श्व परिवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं, पार्श्व परिवर्तन। तो दर्पण में पार्श्व परिवर्तन होता है, इधर का हाथ उधर दिखेगा, इधर का हाथ उधर। जानते हो क्यों, इसका कारण है क्योंकि हम ऐसे दर्पण के सामने खड़े हैं तो हमारा चेहरा तो इधर की साइड में है, सपोज कीजिए हमारा इधर के सामने है, लेकिन अगर हम दर्पण में खड़े होते हैं ऐसे तो हमारा मुंह इधर हो जाता है। तो जब फेस आमने सामने उल्टा हो जाता है तो हमारा दाएं का बाएं, बाएं का दाएं दिखने लगता है। इसे कहा जाता है पार्श्व परिवर्तन। इसके बाद हम आपको ले चलते हैं गोलीय दर्पण पे। समतल के बाद कौन दर्पण बेटा, गोलीय दर्पण। तो आप देखें, कोई आप खोखला गोला ले लो, आप कोई खोखला गोला ले लो, इसको काट दो। खोखले गोले को काट दिया आपने, सपोज कीजिए आप तरबूज लेते हैं, तरबूज, एक तरबूज ले लो, तरबूज का एक हिस्सा काट दो, काट दिया, उसका तरबूज का लाल वाला भाग खा लो, खा लिया। अब आपको एक इस ढंग से रचना मिल जाएगी, इधर का हिस्सा इस ढंग से रचना मिल जाएगी। इधर ये तरबूज का कटा हुआ हिस्सा है, ये हरा भाग है, ये लाल भाग है। ओके, लाल भाग आपने खा लिया तो इधर आपको धसा हुआ भाग मिलेगा, इधर आपको उभरा हुआ भाग मिलेगा। ओके, इसी तरह से अगर वो तरबूज गोले का, उसका कांच का हो तो क्या होगा, आप काटोगे तो इधर आपको धसा भाग मिलेगा, इधर आपको उभरा भाग मिलेगा। और अगर आपने धसे भाग में कलई कर दी यहाँ से तो इधर से परावर्तन होगा, प्रकाश का परावर्तन इधर से होगा ना, तो हमारे उभरे भाग से हो रहा तो उत्तल लेंस हो गया। अगर हम इधर पॉलिश कर दिए तो हमारा कैसा बन गया, उत्तल बन गया। सपोज कीजिए हमने इधर पॉलिश कर दिया, जब इधर हमने पॉलिश कर दिया तो उभरे तल पे हमने पॉलिश कर दिया तो परावर्तन किधर से होगा, अंदर वाले तल से, यानी धसे हुए तल से परावर्तन होगा। तो हमारा कौन बनेगा, अवतल दर्पण बन जाएगा। तो ये क्या मतलब हुआ, इधर पॉलिश किया आपने, ये हाथ आप देख रहे हो, ये कंडीशन आप हाथ की देख रहे हो, इधर आपने पॉलिश कर दिया तो ये भाग परावर्तक तल बन गया, उत्तल हो गया। और अगर आपने इधर पॉलिश कर दिया तो ये भाग हमारा परावर्तक हो जाती है, हमारा अवतल हो जाएगा। इस तरह से आप देखेंगे कि उत्तल क्या होता, अवतल क्या है, वाय भाग, उभरा हुआ भाग, उठा तल पर कलई होती है, धसा हुआ भाग परावर्तक तल होता है। बहुत शॉर्टकट में मैं वाय भाग यानी उभरा भाग यानी उठा तल कलई होता है तो क्या होगा, धसा हुआ भाग परावर्तक बन जाता है। तो कौन सा है, अवतल। लेकिन धसा भाग कलई युक्त हो जाए, यहाँ कलई हो जाए तो फिर क्या हुआ, उठा भाग परावर्तक हो जाए तो होता है उत्तल। ओके, आगे इस पे ढेर प्रश्नावलियाँ, ढेर शब्दावलियाँ हैं जो हम अगली बार पढ़ा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं हम।